नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी इस समय रशिया विजिट पर हैं और ये सीधे सीधे चुनौती है ट्रंप सरकार को, और सीधे कहा जाए ट्रंप को, जो कि भारत और दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लागू करने के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी अपडेट, ट्रंप ने सीधे अनाउंसमेंट कर दी कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो भारत पर एडिशनल टैक्सेस लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने इस बात को पूरी तरीके से खंडन किया कि हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे, अमेरिका को किसी भी तरीके की दिक्कत है तो वो सामने से आकर के बात करें। तो इसी अपडेट को लेकर के चीन ने भारत का सीधे सीधे सपोर्ट किया है। तीसरी अपडेट, इसी महीने के अंत तक प्रधानमंत्री मोदी गलवान घटना के बाद अब चीन विजिट पर जाने वाले हैं, यानी कि ब्रिक्स देश एक साथ जुड़कर के एक ही पैटर्न पर काम करने की तैयारी में हैं और रशिया, चाइना, भारत जैसे देश एक साथ मिलकर के पूरे यूरोप या फिर पूरे अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में काम करना शुरू कर चुके हैं। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हो सकता है, और इस तैयारी के बाद कंक्लूजन ये भी निकाला जा सकता है कि डॉलर को बाईपास करते हुए भारत, चाइना, रशिया और सभी ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर के एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करा दें। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ चला है अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। यदि आपको हमारा काम रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी की बात की जाए तो इस समय वो रूस विजिट पर हैं। उनकी ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी मीटिंग्स भारत और रूस समय समय पर करते हैं, या फिर कहा जाए कि हर साल ऐसी मीटिंग्स होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार ये मीटिंग समय से पहले हो गई और सीधे सीधे पुतिन से मुलाकात होना अपने आप में बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि जिस हायरार्की लेवल का या फिर कहें जिस स्तर के अधिकारी को दूसरे देश में भेजा जाता है, उस देश का अधिकारी भी सेम अपने उस लेवल के अधिकारी की मुलाकात सामने वाले देश के साथ करता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरीके से बदली गई और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, जो कि सिर्फ विजिट पर गए थे और सीधे राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर के चले आते हैं। कई बार ये सवाल भी किए गए हैं भारत पर, जब पुतिन भारत विजिट करने आते हैं तो सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्यों इस तरीके के प्रोटोकॉल्स को तोड़ा जा रहा है, जबकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से मुलाकात नहीं करनी चाहिए, स्पेशली किसी भी देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। अगर उन्हें मुलाकात करनी थी तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते थे, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी। और इस बार तो ये समिट कहें या फिर मीटिंग समय से पहले कंडक्ट हो गई, सीधे पुतिन से मुलाकात हो गई, और अब पुतिन ने भी अनाउंसमेंट कर दी है। अनाउंसमेंट ये है, और इस बात की कंफर्मेशन खुद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी ने की कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इंडिया विजिट पर आ सकते हैं, और हो सकता है कि साल 2025 के अंदर ही पुतिन की विजिट भारत के अंदर हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं, ऑलरेडी 25% टैरिफ लागू हो चुका है, 50% टैरिफ की तैयारियां, और हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर ये टैरिफ भी पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए। भारत को इससे अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। वहीं भारत इस नुकसान की भरपाई कर सकता था दूसरे देशों के साथ हाथ मिला करके, या फिर रूस के साथ आने वाले तेल को पूरी तरीके से रोक दिया जाता, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, और आज भारत स्ट्रांगली पूरी दुनिया में रूस के साथ खड़ा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो ये चीन की विदेश नीति से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने भारत की तारीफ की है, और इसके पीछे सीधे सीधे पुतिन का हाथ बताया जाता है, क्योंकि पुतिन, चाइना, भारत तीनों ही ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि जब तक ट्रंप प्रशासन अमेरिका में रहेगा, इसी तरीके की टैरिफ, इसी तरीके की ब्लॉक करने की और इसी तरीके के सैंक्शंस लगाने की धमकियां दोनों देशों को या फिर ब्रिक्स कंट्रीज को मिलती रहेंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा है। वहीं चीन की तरफ से भारत को लेकर के तारीफ की गई, जहां पर ट्रंप ने अनाउंसमेंट की कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा तो हम भारत पर एडिशनल टैक्सेस, एडिशनल टैरिफ और लगा करके पूरी इकोनॉमी को बर्बाद करने की तैयारी कर देंगे। वहीं चीन ने साफ शब्दों में भारत की तारीफ की। चीन ने कहा कि भारत स्वतंत्र देश है, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, और रूस से लगातार तेल खरीदने पर चीन ने भारत का समर्थन किया है। अब भारत और चीन के मुद्दे अलग हैं, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि चीन बहुत अच्छा देश नहीं है। जिस तरीके से उसने भारत को परेशान किया है, पाक जैसे देशों का साथ देकर के भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके अस्तित्व का सवाल आ जाए, आपको कोई देश बर्बाद करने की कोशिश करे, तो कई बार दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ता है। वहीं चीन ने तारीफ करते हुए बताया कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से तेल व्यापार चल रहा है। भारत अचानक से या फिर कहें रातों रात तेल खरीदने के बिजनेस को बंद नहीं कर सकता, इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, और भारत इंडिपेंडेंट कंट्री, वो किसी भी तरीके का फैसला ले सकता है। भले ही शब्द आपको ये चीन के लग रहे हो, लेकिन इसके पीछे जुबान पुतिन की बताई जा रही है। अगर हम आपको कई देशों के दोगलेपन की बात करें तो भारत ने रूस से तेल खरीदते हुए पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस को बढ़ने से रोका है।
आप जानते होंगे कि तमाम पश्चिमी देश या फिर कहें यूरोप में ताकतवर देश जो कि रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदते थे, उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे खरीदारी को बंद कर दिया। अब रूस का तेल मार्केट में नहीं आ रहा था, जो कि इतना ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है मार्केट में, और सभी यूरोपीय देशों ने फैसला किया कि तेल की खरीदारी सिर्फ मिडिल ईस्ट देशों से की जाएगी या फिर ओपेक प्लस कंट्रीज से तेल खरीदा जाए। लेकिन सवाल आकर के खड़ा हो गया कि जहां पूरी दुनिया में सभी देश मिलकर के करोड़ों लीटर तेल निकाल रहे थे, अगर उसमें से आधे तेल को खरीदना बंद कर दिया जाएगा तो बचे हुए तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि खरीदना मुश्किल होगा। लेकिन भारत, जो कि अपनी तेल ज़रूरतों का 80 से 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, अगर यही देश दूसरे देशों से तेल खरीदना छोड़ करके रूस से तेल खरीद रहा है तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बन गई और इसी वजह से तेल प्राइस नहीं बढ़े। नहीं तो अंदाजा ये था कि क्रूड ऑयल का दाम लगभग $150 प्रति बैरल हो सकता है और इसकी वजह से दुनिया के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा आती। वहीं वेनेजुएला, ईरान जैसे देशों को भी ट्रंप की इस गंदी नीति का सामना करना पड़ा है और आज भी इन देशों को दिक्कत हो रही है। लेकिन भारत की तरफ से लिया गया ये फैसला पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, इसलिए ज्यादा कोई इस तरीके की बयानबाजी नहीं दे रहा कि भारत को तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर भारत ने सच में तेल खरीदना बंद कर दिया तो सबसे ज्यादा दिक्कत यूरोपीय देशों को होने वाली है और इसीलिए वो देश किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, भारत के पास दुनिया की काफी बड़ी रिफाइनिंग फैक्ट्रीज हैं, तो भारत ने ही रिफाइंड पेट्रोलियम या फिर कहें पेट्रोल, डीजल और उससे बने हुए पेट्रोकेमिकल्स यूरोप को भेजे हैं। अब ये वही दोगले देश हैं जो कि रूस से तो तेल नहीं खरीद रहे, लेकिन तेल रूस से भारत आया, भारत के अंदर रिफाइन हुआ और फिर भेज दिया गया इन देशों को और इन्होंने चुपचाप खरीद लिया। वहीं इस तेल के पीछे गंदी नीति और बताई जाती है कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में कच्चे तेल के भंडार हैं, जो कि बात पूरी तरीके से सच भी है। और रूस की इस खरीदारी को खत्म करते हुए ट्रंप अपने देश के अंदर तेल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें, ट्रंप जब से पावर में आया है तब से भारत जो अमेरिका से तेल खरीदता था बहुत कम अमाउंट था, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर तेल की खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है भारत की अमेरिका से। इसीलिए भारत तो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद ट्रंप के ये फैसले भारत को दिक्कत दें, इसीलिए भारत ने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया कि हम रूस से तेल खरीदेंगे। और ये बात ट्रंप को इतनी ज़्यादा बुरी लग गई है कि अब वो भारत पर 50% टैरिफ से एक भी कम % का टैरिफ लागू करने के विचार में नहीं है। लेकिन आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि भारत सरकार का ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन आने वाले समय में भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति पर किस तरीके का प्रभाव डालेगा, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। बात करें तीसरी अपडेट की, तो प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त 2025 को चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। इस बात को लेकर के तमाम रिसोर्सेज और तमाम मीडिया हाउसेज ने इस बात को कंफर्म कर दिया है और ऐसा पहली बार हुआ कि साल 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद भारत के प्रधानमंत्री चीन का पहला दौरा करेंगे। वैसे तो कई इंपॉर्टेंट विजिट्स दोनों देशों के बीच की जा चुके हैं। पिछले साल दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का चीन विजिट करना बहुत अलग अलग मायनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही सही समय है और ऐसे समय में यह खबर सामने निकल के आना कि अब प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रूस पहुंच चुके हैं और ये सीधे सीधे मैसेज ट्रंप को है कि अगर आप टैरिफ लगाना जानते हैं तो हम सभी देश एक साथ मिलकर के आपको बर्बाद करने के बारे में सोच सकते हैं। और हो सकता है जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी चीन विजिट पर जाएं, पुतिन भी वहीं पहुंच जाए और उसके बाद जो ब्रिक्स करेंसी को लेकर के फैसला है डॉलर की डोमिनेंसी को कम करने का, वो लिया जा सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की विजिट से आ रही हाइलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा एससीओ समिट को। इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज कैसे आने वाले समय में अपने विचार विमर्श, अपने आप को किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, इन सब पर बात की जाएगी। लेकिन असली मुद्दा और मकसद क्या है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप भारत की इस कूटनीति पर, कमेंट्स में जरूर लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।